हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर आगे डिस्कशन करने वाले हैं वो है पैसिव वॉइस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पैसिव वॉइस जो है उसके ऊपर डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसका पैसिव कैसे होता है। एग्जाम्पल के साथ हमने इस चीज को समझा था। आज हम आगे चलेंगे और अब हम सिंपल फ्यूचर के बाद बात करेंगे सिंपल मॉडल्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव किस तरीके से होता है। तो हमने कल जब मैंने आपको सिंपल लास्ट वीडियो में जो सिंपल फ्यूचर टेंस का के बारे में आपको बताया था, तो मैंने वहां पर आपको ये भी कहा था कि विल शैल की जगह अगर कोई मॉडल हो तो भी उसका ट्रांसलेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव होता है। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, वापस उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस आपका मॉडल आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगी। किसकी स्ट्रक्चर रहेगी, नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं किसके, मॉडल्स के साथ जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, जैसा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके की जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी एक्टिव वॉइस की। अब अगर इसका पैसिव आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, तो जरा आप रिकॉल करिए कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जब पैसिव बनाना था तो उसका हमने जो स्ट्रक्चर है वो क्या लिया था। तो पैसिव अगर हमको बनाना है तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका होगा मॉडल और फिर आ जाएगा आपका बी, ठीक है, और आएगा आपका थर्ड फॉर्म और लास्ट में आप लिखोगे सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आप फॉलो करोगे। ठीक है, कब, जब आप मॉडल का पैसिव बना रहे होगे, और मॉडल भी कैसे, सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर वाले टेंस के अंदर। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा सिंपल फ्यूचर टेंस में था। देखिए, तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या देखा था, जब हम एक्टिव का पैसिव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट विल शैल, तो वहां पे मॉडल भी लिखा था मैंने, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म और फिर आपका सब्जेक्ट। तो इन द सेम मैनर बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इसका पैसिव होगा। एक और चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे, बाय। सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे, बाय। ठीक है, तो बाय यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आप इसके नोट करिए और उससे आपको जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगी। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं इसका ट्रांसलेशन पैसिव। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड फिनिश the work, you should finish the work before you leave. Okay, अगला सेंटेंस देखिए, I can lift the box. Third, the doctor could not save him. Next sentence, you must obey the traffic rules. Write down the next sentence. Fifth one, we will prosecute trespassers. एक और एग्जाम्पल, they will pay me at the end of the month. तो अभी ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव के सेंटेंसेस हैं और हम इनका पैसिव जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन सेंटेंसेस के अंदर क्या यूज हो रहे हैं, मॉडल्स यूज हो रहे हैं। देखिए शुड, हमने मॉडल वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में देखा था कि शुड जो है वो क्या है, एक मॉडल है और यहाँ पर ये एडवाइस देने के काम में आता है। ठीक है, और आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पर भी कैन क्या है, कैन एक मॉडल है। द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, कुड क्या है, मॉडल है, कैन का पास्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट क्या है, मस्ट भी अपने आप में मॉडल है। तो हम एक एक करके इनको सबको देखते हैं कि इनका पैसिव कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड फिनिश द वर्क बिफोर यू
लीव। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यू कौन है? यू है यहाँ पर सब्जेक्ट। यू कौन है? यू है सब्जेक्ट। ठीक है, जो क्या करेगा, जो एक्शन करेगा, और एक्शन क्या है? काम को फिनिश करना। ठीक है, तो फिनिश करना क्या है? यहाँ पर एक्शन है, या हम कह सकते हैं क्रिया है। और किसको फिनिश करना है? काम को फिनिश करना है। वर्क क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा द वर्क। देखिए सबसे ऊपर हम क्या लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में हम क्या लेकर के आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट, द वर्क। अब आप लगाइए मॉडल। तो मॉडल कौन है? ये शुड है यहाँ पर, तो हमने लगाया द वर्क शुड। अब मॉडल के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी, तो यहाँ पे लेकर के आइए बी। फिर आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब क्या है? फिनिश। ये आपकी वर्ब है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। द वर्क शुड बी फिनिश्ड। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अब लेके आइए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? यू। द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय यू। और बाद में आप ये लास्ट वाला सेंटेंस इसमें लिखेंगे, बिफोर यू लीव। तो देखिए एक्टिव से हो गया पैसिव। मॉडल का हमने क्या बना दिया? पैसिव। अगला सेंटेंस देखिए, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। एबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आई तो है आपका सब्जेक्ट, और कैन जो है वो आपका कैन मॉडल है, और जो लिफ्ट है वो आपका है वर्ब, और जो द बॉक्स है वो आपका है ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है? एज पर फॉर्मूला सेंटेंस की बिगिनिंग में लेकर के आना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारा बॉक्स है, द बॉक्स। ठीक है, द बॉक्स हो गया। अब देखिए उसके बाद आएगा आपका मॉडल। तो मॉडल यहाँ पर कौन है? कैन है, द बॉक्स कैन। मॉडल के बाद हम लगाएंगे बी, द बॉक्स कैन बी। फिर हमारा थर्ड फॉर्म, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा लिफ्टेड। द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय। देखिए स्ट्रक्चर में बाय लिखा हुआ है, और फिर आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आई को हम बनाएंगे इसको मीम। ठीक है, तो ये बन गया द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ठीक है, तो देखिए आप ये जो सेंटेंस है आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका पैसिव क्या हो गया? द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द डॉक्टर है। मॉडल कौन है? कुड है। ठीक है, और सेव क्या है? वर्ब है ना, और हिम कौन है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सेंटेंस के बिगनिंग में लेकर के आना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। ठीक है, तो हिम का हो जाएगा ही। फिर हम लिखेंगे क्या? मॉडल, ही कुड नॉट। ठीक है, ही कुड नॉट बी सेव्ड बाय द डॉक्टर। ही कुड नॉट बी सेव्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो ये देखिए द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, इसका पैसिव क्या होगा? ही कुड नॉट बी सेव्ड बाय द डॉक्टर। बहुत आसान है। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए यहाँ पर यू जो है ये कौन है? सब्जेक्ट है। मस्ट आपका मॉडल है, ओबे आपका वर्ब है। ठीक है, और क्या फॉलो करना है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आइए, तो ऑब्जेक्ट यहां जाएगा द ट्रैफिक रूल्स। द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स। फिर मॉडल आएगा मस्ट बी, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड बाय यू। ठीक है, तो देखिए इसका पैसिव क्या हो गया? द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। अब ये जो बाय यू है, अगर आप चाहें तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस में, या आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है वो क्या है कि ट्रैफिक रूल्स जो है उनका पालन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड, तो ये क्लियर है किसको ओबे करना है? ट्रैफिक रूल्स को। तो ट्रैफिक रूल्स को हमें ओबे करना है।
ठीक है, हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है, तो हम चाहें तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अब देखिए अगला सेंटेंस, वी विल प्रोसिक्यूट ट्रेसपासर्स। तो ट्रेसपासर्स जो बिना आज्ञा के अंदर आते हैं, और प्रोसिक्यूट करना मतलब दंड देना। अब इसका पैसिव कैसे करेंगे हम, तो देखिए वी तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, दंड कौन देगा, हम देंगे, ठीक है। और विल क्या है यहाँ पर आपका मॉडल है, और प्रोसिक्यूट क्या है आपका वर्ब है, और ट्रेसपासर्स कौन है आपके ऑब्जेक्ट है। तो आपके ट्रेसपासर्स सबसे पहले आ जाएंगे, देखिए तो ये आ गया ट्रेसपासर्स, ठीक है। ट्रेसपासर्स मॉडल लगाइए, विल बी प्रोसिक्यूटेड, विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो हमने इसका जो पैसिव है वो बना दिया। और जैसा मैंने आपको कहा था पहले सेंटेंस में हमने बाय यू को छोड़ दिया, इन द सेम मैनर हम क्या कर सकते हैं, हम इस सेंटेंस के अंदर भी वी को छोड़ सकते हैं। तो हमें ये इतना इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रेसपैसर विल बी प्रोसिक्यूटेड बाय अस, तो बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में भी क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब अगला देखिए, दे विल पे मी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ये आपका दे है, इसको आप करेक्ट करिए, दे। तो दे आपका सब्जेक्ट है, विल आपका मॉडल है, पे आपका वर्ब है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे विल पे मी एट द एंड ऑफ द मंथ। अब इसका देखिए इसका पैसिव कैसे होगा, ठीक है। तो मी को आप सबसे पहले लेके आएंगे, आई मॉडल लगाइए, विल बी पेड। अब यहाँ जरूरी सूचना क्या है, पे का हमने थर्ड फॉर्म पेड कर दिया। देखिए जैसे अब आगे इसमें क्या होगा, आई विल बी पेड, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कब, तो हम इसमें आगे ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आप इसमें चाहो तो आप ऐड कर सकते हो बाय देम, और चाहो तो हम इसे ऐड ना भी करें तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो है वो क्या है, आपका एक्शन है। तो मेन जो है यहाँ पर एक्शन है वो इस सेंटेंस के अंदर पैसिव में आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, आई विल बी पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दे जो है इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बाय देम बना करके इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल उस फॉर्मेशन के अंदर जब आपके मॉडल सेंटेंस में हो, तो बिल्कुल जिस तरह से हम विल और शैल का ट्रांसलेशन करते हैं, इन द सेम मैनर हम जो मॉडल्स हैं उनको भी पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया है अब तक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर प्लस मॉडल्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और कंटिन्यूअस के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम सिंपल टेंस से आ गए हैं कंटिन्यूअस टेंस में, और कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ा था, तो आप जो है इसका एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का वो ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस आपका इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आएगा लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव का। सब्जेक्ट इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका पैसिव स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर के आएंगे, फिर आएगा आपका इज, एम, आर, ठीक है। फिर आएगा आपका बीइंग, और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी स्ट्रक्चर जो है, सॉरी ये सब्जेक्ट होगा, और इसके पहले हम बाय और लगाते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है बीइंग। अगर ये बीइंग नहीं होगा तो फिर ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमने सिंपल प्रेजेंट के अंदर पैसिव देखा था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इज, एम, आर लगा रहे थे, ठीक है। और ये सॉरी ये भी आपकी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर होगी, आईएनजी नहीं होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल से चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम कुछ एक्टिव सेंटेंसेस देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर।
तो आप लिखिए एग्जाम्पल, फिर हम देखते हैं इसका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा। पहला सेंटेंस, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस, they are laughing at you. They are laughing at you. Third sentence, she is teaching us. She is teaching us. Next sentence, I am watching a movie. I am watching a movie. Fifth sentence, we are demanding our rights. We are demanding our rights. तो आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है और अब हमको इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो हमने पैसिव का स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम क्या बनाएंगे, इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, शी है, हेल्पिंग वर्ब इज है, वर्ब के अंदर क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है और फिर आपका ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। तो आपको क्या करना है, ऊपर स्ट्रक्चर देखिए, आपको लगाना है सेंटेंस के बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट, फिर आपका इज एम आर और उसके साथ फॉलो करेगा बीइंग। बीइंग के बाद आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, अभी मैंने आईएनजी लिखा था बट आपको उसको करेक्ट करना है, थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं इसका हम पैसिव। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस के अंदर शी कौन है, शी है सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको पैसिव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर के आएंगे बिगिनिंग में हम, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग है, एक गाना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब इज। अ सॉन्ग इज, यहां से देखिए हेल्पिंग वर्ब आया इज, अब उसके बाद वहां क्या लिखा हुआ है, बीइंग। अ सॉन्ग इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगानी है हमको किसकी, सिंग, जो मेन वर्ब है, सिंगिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो क्या होगा, संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। संग के बाद क्या लगाओगे, बाय। देखिए, तो यहाँ पर आ गया बाय, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी को हम किस में बदल देंगे, हर के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ही है वो किस में बदल जाएगा, हिम में, और जो शी है वो किस में बदल जाएगा, हर के अंदर। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो गया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब अगला सेंटेंस देखिए, दे, यहाँ पर दे क्या है, तो दे यहाँ पर है सब्जेक्ट। कौन है ये, सब्जेक्ट। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, लाफिंग आपका मेन वर्ब। ठीक है, और यू जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे आर लाफिंग एट यू, वो तुम पर हंस रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम सबसे आगे लिखेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में यू, यू के साथ आर यूज होता है, आर, फिर वहां से स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बीइंग, यू आर बीइंग। लाफिंग का थर्ड फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, तो लाफिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड। ओके, यू आर बीइंग लाफ्ड एट, एट यहाँ पर आ जाएगा बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो हो गया पैसिव। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज टीचिंग अस, वो हमें पढ़ाती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट शी है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, अस आपका ऑब्जेक्ट है। तो लाइए ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो यहाँ पर अस आ जाएगा, तो वी हो गया। अब वी जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है ना, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम यूज करेंगे आर। क्या यूज करेंगे, आर। ठीक है, वी आर, फिर आएगा बीइंग, टॉट बाय, शी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो शी का हो जाएगा हर, बन गया पैसिव। अगला देखिए, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रही हूं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में
आई मैं देख रही हूं इसलिए मैं सब्जेक्ट हूं, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग आपकी मेन वर्ब है, अ मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे बिगिनिंग में लाएंगे, अ मूवी। ओके, अब मूवी जो है वो एक मूवी देख रही हूं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। वॉचिंग का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बीइंग लगाया, तो बीइंग लगाना आपको नहीं भूलना है। बीइंग लगाना भूल गए तो फिर ये आपका पैसिव बन जाएगा। कौन सा पैसिव बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट वाला पैसिव बन जाएगा, क्योंकि उसमें बीइंग नहीं था, उसमें इज एम आर है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस को, देखिए एग्जाम्पल का लास्ट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है आपका वी, आर है हेल्पिंग वर्ब, और डिमांडिंग आपका क्या है, मेन वर्ब, आर राइट्स ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको अंदर आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओगे तो यहां पर आएगा आर राइट्स। अब राइट्स है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्लूरल है, तो राइट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगाएंगे, और फिर यहां पर आ गया आपका बीइंग, आर राइट्स आर बीइंग। डिमांडिंग का बनाइए थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा डिमांडेड, आर राइट्स आर बीइंग डिमांडेड बाय। अब ये देखिए वी को किस में कन्वर्ट करोगे, अस में, आर राइट्स आर बीइंग डिमांडेड बाय अस। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव सेंटेंसेस है उसका पैसिव बनाओगे। बहुत इजी है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रहती है तो आप बहुत आसानी से इसका क्या कर सकते हो, पैसिव बना सकते हो। तो ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हम याद करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था। तो एक्टिव वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो देखते हैं। वो था आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर था उसका। ठीक है, अब इसका पैसिव देखिए, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका पैसिव जो है वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर आपका वॉज वर्ब रहेगा, वॉज वर्ब के बाद आप लगाएंगे बीइंग, बीइंग के बाद आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाएंगे बाय, और लास्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये जो है ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से फिर हम और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इसका पैसिव जो है वो बनाओगे। चलिए इसके एग्जांपल्स लिखिए आप। So write down the examples. He was cleaning the room. He was cleaning the room. You were not taking the project seriously. You were not taking the project seriously. अगला सेंटेंस, रमेश was playing cricket. ठीक है, अगला देखिए, you were always disturbing the class. You were always disturbing the class. Next, I was helping the poor. I was helping the poor. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनका जो पैसिव है वो किस तरीके से आप बनाओगे।
तो देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब को सॉरी नाउन को देखते हुए हम यूज करेंगे वॉज या वर, सिंगुलर्स के साथ हम वॉज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आपका सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो ही है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्लीनिंग आपका मेन वर्ब है, द रूम आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ लाइए, द रूम, अब एक ही कमरा है तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज, द रूम वॉज, ठीक है। अब देखिए वॉज के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय, आपका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का हो जाएगा हिम, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस जो है इसमें यू तो आपका सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग आपका मेन वर्ब है, द प्रोजेक्ट ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट। तो द प्रोजेक्ट को आप सबसे पहले शुरुआत में लेके आइए, तो द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट एक ही है ना, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज, द प्रोजेक्ट वॉज, ओके, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट, नॉट लिखा हुआ है आगे, टेकिंग का थर्ड फॉर्म बनाएंगे टेकन, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट, सॉरी बीइंग लगाना है अभी हमें, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, ठीक है। और सीरियसली के बाद आएगा बाय, और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहां पर भी आ जाएगा यू। तो इसका पैसिव क्या बन गया, यू वर नॉट टेकिंग द प्रोजेक्ट सीरियसली, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, ठीक है। तो इसका पैसिव हो गया। अब आगे चलते हैं, थर्ड को देखिए, रमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेल रहा था, तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट को सबसे पहले लेके आइए, क्रिकेट, अब सिंगुलर है ये तो यहाँ पे आएगा वॉज, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, फिर आएगा बाय रमेश, ठीक है, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय रमेश, इजिली हो गया इसका पैसिव। अगला देखिए, यू वर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यू वर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। तो यू कौन है, यू आपका सब्जेक्ट है और द क्लास कौन है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप शुरुआत में लाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा द क्लास, क्लास क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज, द क्लास वॉज बीइंग, ठीक है, ऑलवेज, द क्लास वॉज बीइंग ऑलवेज, डिस्टर्बिंग का थर्ड फॉर्म बनाइए, डिस्टर्ब्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहां पर आ जाएगा यू, द क्लास वॉज बीइंग ऑलवेज डिस्टर्ब्ड बाय यू, ओके। या ये ऐसे भी हो सकता है, द क्लास वॉज ऑलवेज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, क्योंकि यहाँ पर वर्क के साथ ऑलवेज है, तो ये बीइंग जो है यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आई वॉज हेल्पिंग द पुअर, आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। अब इस सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पर आई तो है सब्जेक्ट और द पुअर कौन है, पुअर है आपका ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे ये जो द पुअर है ना, ये एक गरीब नहीं है, यहाँ पर जो पूरी क्लास है गरीबों की, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो द पुअर है, इसके साथ आप क्या यूज करोगे, वॉज नहीं यूज करोगे, इसके साथ आप यूज करोगे वर, क्या यूज करोगे, वर, ठीक है। गरीबों के बारे में बात की जा रही है, द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पैसिव हो गया। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस का पैसिव जो है वो बनाना है। अब ये तो देखिए हमने बात करी पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। पहले आप याद करिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर हमने टेंस में पढ़ा था वो था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने लगाया था आईएनजी, और फिर हमारा लास्ट में आ गया था ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर मॉडल्स देखें तो जिस तरीके से फ्यूचर के टेंसेस का पैसिव बनता है उसी तरीके से मॉडल का भी बनेगा। तो मॉडल का भी इसमें फ्यूचर मॉडल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑलरेडी आपका बी जो है वो यूज किया हुआ है। अब इसके साथ बी और बीइंग हम लगाएंगे तो वो बहुत ही अटपटा हो जाएगा। ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि इसका जो पैसिव है वो नहीं होता है। किसका पैसिव नहीं होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। इन द सेम मैनर आप याद रखिए मॉडल जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म में आएंगे तो इनका भी पैसिव नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। तो किसका पैसिव नहीं होगा? पैसिव नहीं होगा किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव है वो नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाली स्ट्रक्चर में जब मॉडल्स यूज करते हैं तो उसका भी पैसिव आप नहीं बना सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब जब इसका तो नहीं बना सकते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले किसका देखेंगे? तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके। हम सबसे पहले देखेंगे पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरीके से बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव देखने के लिए एक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसकी ये रिकॉल करिए आप। स्ट्रक्चर क्या होती है सेंटेंस की? तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको इसकी बनानी है पैसिव स्ट्रक्चर, तो पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आएंगे, फिर आपका होगा हैज हैव, और फिर हम इसके साथ लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन। और फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर रहेगी। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो विल सी सम एग्जाम्पल्स, तो चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस और उनका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा। तो आप लिखिए एग्जाम्पल्स। द गवर्नमेंट has launched some schemes. The government has launched some schemes. Okay. Second sentence. The news has surprised us. The news has surprised us. Third sentence. They have not caught the thieves. They have not caught the thieves. Next sentence. Fourth, Ritu has written many books. Many books. Next sentence, fifth one. I have placed an order for a digital camera. For a digital camera. For a digital camera. तो चलिए देखते हैं इनका जो पैसिव है किस तरीके से बनाया जाएगा।
तो देखिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स। अब इस सेंटेंस के अंदर लॉन्च किसने करी है स्कीम? गवर्नमेंट ने करी है, तो गवर्नमेंट कौन है? सब्जेक्ट है। हैज है आपका हेल्पिंग वर्ब, ऊपर लिख रही हूं मैं इसके। लॉन्च्ड है आपका मेन वर्ब और सम स्कीम्स है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? सम स्कीम्स को सबसे पहले लेकर के आना है। तो सम स्कीम्स को हम सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो देखिए सम स्कीम्स, सबसे पहले आ गया हमारा ऑब्जेक्ट सम स्कीम्स। अब स्कीम्स है, ठीक है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे? हैव। सम स्कीम्स हैव। स्ट्रक्चर देखिए, हैव लगाने के बाद क्या लगाओगे? बिन। अब वर्ब तो आपको चेंज करने की कोई टेंशन है ही नहीं, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में। सम स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, लॉन्च्ड थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी। सम स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, फिर यहां से आप देखिए बाय आएगा, स्ट्रक्चर में हमने बाय लिख रखा है, और लास्ट में आएगा आपका द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपका ये पैसिव बन गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज, ठीक है, यहां पर एक वर्ड जो है मिसिंग है, तो ये होगा द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। ओके, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। तो देखिए इसका जो पैसिव है वो कैसे बनेगा? तो अस का हमको बनाना होगा वी, फिर वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हम उसके साथ लगाएंगे हैव, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? बिन। वी हैव बीन सरप्राइज्ड, ऑलरेडी सरप्राइज थर्ड फॉर्म है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट, ठीक है, द न्यूज, लास्ट में आ जाएगा द न्यूज। अब आपको लग रहा होगा कि मेन एक्टिव सेंटेंस में तो एट है ही नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पर एट कैसे लगा दिया? वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज कैसे लगा दिया? तो एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ऐसे शब्द है जिनके साथ फिक्स प्रोपोजिशन जो है आपके चलते हैं, जैसे सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा, ठीक है, अमेज्ड के साथ आपका एट आएगा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनके साथ ये फिक्स प्रोपोजिशंस है। फिर एस्टोनिश्ड, ठीक है, इसके साथ भी क्या आएगा? एट आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, तो इसको जब हम पैसिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, दे हैव नॉट कॉट द थीव्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन है? थीव्स हैं, और जो सब्जेक्ट है वो है दे। तो हम सबसे पहले किसको लेकर के आएंगे? थीव्स को लेके आएंगे। द थीव्स, चोर, ठीक है, द थीव्स। अब ये थीव्स जो है ये क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। द थीव्स, फिर हैव के साथ बिन, ओके, द थीव्स हैव बिन नॉट कॉट, द थीव्स हैव बिन नॉट कॉट, ठीक है, बाय, दे का हो जाएगा आपका देम। ओके, तो थीव्स आपका ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, प्लूरल है इसलिए हमने हैव लगाया। फिर हमें क्या यूज करना है? स्ट्रक्चर को देखते हुए बिन, और नॉट यहाँ पर लगा हुआ है तो नॉट भी लगेगा। कॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, कॉट यहाँ आ गया, और दे का हमने क्या बना दिया? देम, और देम से पहले लगाएंगे बाय। अब अगला सेंटेंस देखिए, रितु हैज रिटन मेनी बुक्स। रितु हैज रिटन मेनी बुक्स। अब यहाँ पर रितु तो है सब्जेक्ट, एक्शन कर रही है ये, रिटन है आपका मेन वर्ब, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और मेनी बुक्स क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो मेनी बुक्स को हम कहाँ ले आएंगे? शुरू में लेकर के आएंगे। तो ये आपका मेनी बुक्स आ गया यहाँ पे। अब मेनी बुक्स आपको पता ही चल रहा है कि ये क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव, ठीक है, और हैव के साथ हमें क्या लगाना है? बिन, जो अभी हमने पैसिव के स्ट्रक्चर में लिखा था। मेनी बुक्स हैव बिन, फिर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, ऑलरेडी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है। मेनी बुक्स हैव बीन रिटन, ठीक है, बाय ऋतु, ये आपकी सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे बनाया हमने इसका पैसिव? मेनी बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, शुरू में ले आए, हैज की जगह यहाँ पर क्या आएगा? हैव, इस नाउन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर नाउन जो है वो प्लूरल है, फिर बिन लगाया, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, बाय ऋतु।